हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज के टर्न पे मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, इसके पहले तक अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट वगैरह की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, और फिनॉल का ROH की जगह पे क्या हो जाता है, PHOH। ये होता है क्या, एल्कोहल, और ये क्या होता है, फिनॉल। यहाँ R क्या है, वेयर R इज एनी एल्किल ग्रुप, तो डियर स्टूडेंट्स, R क्या है, CH3 हो सकता है। R कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 ना, CH3, CH2 इथाइल ग्रुप हो सकता है। इस तरह से कोई भी ग्रुप लगा रख सकता है यहाँ पे। तो मेरा नाम है राजेश सिंह, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एल्कोहल में दो पार्ट है, ROH। एल्कोहल कंटेन्स टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एल्किल पार्ट, एल्किल ग्रुप या पार्ट बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोक्सी पार्ट, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करता है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो दोनों की प्रॉपर्टी होगी। एल्कोहलिक, कोई एल्कोहलिक ग्रुप है तो उसमें एल्किल ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो दोनों से गवर्न होगी, यानी एल्कोहलिक ग्रुप में OH ग्रुप और एल्किल ग्रुप। बट मेन जो होता है प्रॉपर्टीज वो OH पे डिपेंड करता है, OH ग्रुप पे डिपेंड करता है, और R के वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है। R जो ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है, उसके वजह से ये भी पार्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट बहुत पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट देखिए, एल्कोहल फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्लास 11 में पढ़ा था, तो डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा होता है एल्कोहल फिनॉल का। और इसके पहले जैसे हेलो एल्केन पढ़ा, हेलो एरिन्स पढ़ा, ईथर पढ़ा, उन सबसे ज़्यादा होता है किसका, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एल्कोहल ROH और फिनॉल जो PHOH होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास जो कंटेन करते हों उनका। जैसे हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन, या फिर कोई हेलो एरिन्स हो, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो या कोई हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स हो, ठीक है। और कोई ईथर भी हो सकता है ना, ईथर भी है, तो वो भी इन सब से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, इसे मान लीजिए CH3CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल है, दिस इज नोन एज इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं C, कार्बन देखिए 2 है, 1 2 2 कार्बन है तो C2 लिख दिया, 2 कार्बन है ना, यहाँ दिख रहा है 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है 3 + 2 + 1 6, तो C2H6 और O, ये हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 × 12 कार्बन का एटॉमिक मास, और 6 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको सॉल्व करिए तो 24 + 6 + 16 हो गया, 24 + 6 कितना हुआ 30 और ये हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इसको कंपेयर जैसे मान लो करना है प्रोपेन के साथ, CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेन का क्यों इससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होता है, ठीक है। करने को तो हम लोग ईथेन से कर सकते थे, बट ईथेन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो लड़ाई भी क्या होनी चाहिए, बराबर वालों में होनी चाहिए ना। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है 46 ग्राम पर मोल। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कार्बन कितने हैं 3 हैं, इसको लिख सकते हैं C3H, कितना H दिख रहा है 3 + 2 + 3 8, तो C3H8, तो ये हो जाएगा 3 + 12 + 8 × 1, डेट मीन्स 36 + 8 44 ग्राम पर मोल, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका 46 है और इसका कितना है 44 है, तो 46 इसका आ रहा है 44 इसका आ रहा है, यानी मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अलग आता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी डिफरेंस है। तो इसका नियरली जो है ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है एल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 के आसपास आएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो बहुत कम आता है इसके कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। और क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जो फोर्स लगता है उसमें लगता है वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। और इसमें क्या लगता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन कंपेयर टू वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि वीक होता है, और जबकि ये क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है। तो क्या ये समझ में आ गया सबको। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसी है वो भी हम बताते हैं आपको, बना के दिखा रहे हैं कैसे एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, जैसे मान लो अपने पास दे दिया जाए O और यहाँ पे इथाइल एल्कोहल दे दिया जाए, इसको H, तो इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं ये C2H5O और H, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए OH और C2H5 ये लिख दिया, फिर तीसरा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे C2H5O और H। तो
तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बिकॉज ये यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन प्रेजेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है। अब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है तो आपको बताया गया कि यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस। ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो ठीक इसी तरीके से इस पर भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आता है और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है। देखिए इसको कहेंगे, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंटर मीन्स समझते हो ना, इंटर मीन्स जैसे इंटरनेशनल मैच होता है, तो इंटरनेशनल मैच किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट कंट्री के बीच में होता है। कभी आपने सुना है कि हरियाणा और यूपी के बीच में इंटरनेशनल मैच हो गया, तो कैसे हो सकता है भाई, दोनों की कंट्री एक ही है, तो वो इंटरनेशनल मैच नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेशनल जब भी होगा दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग कंट्री के बीच, मतलब ये इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए फिनॉल में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जैसे ये मान लीजिए फिनॉल है, ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल का ले लीजिए। देखिए ये ऐसे 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 और यहाँ पर ये हो गया H हो गया, दूसरा मॉलिक्यूलर यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स हमने लिखा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इधर आगे भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 3 दिखा रहा हूँ। अब इस पे माइनस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, O और H के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा कि उसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा इसके कंपेयर में थोड़ा वीक होगा इस वाले में, क्योंकि ये फिनाइल रिंग लगा है। फिनाइल रिंग जो होता है वो काफ़ी भारी होता है और ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का नेचर बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, वाटर में अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। अगर एल्कोहल और वाटर के कंपेयर करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 के आसपास होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। और एल्कोहल जैसे इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, तो इसका क्या होगा 78 डिग्री सेल्सियस। इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपेयर में कम होता है, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका 78 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो वाटर में देखिए HOH ये होता है, इथाइल एल्कोहल में देखिए HOC2H5, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है इथाइल एल्कोहल और वाटर के बीच में। अच्छा, वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएं और इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल के बीच में वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो वीकर होगा। कौन सा वाला,
जब इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो वीक होगा और ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एथेनिन के। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की साइज़ बहुत छोटी है, इथाइल की अल्कोहल की साइज़ बड़ी है, तो इसके बड़े साइज़ होने की वजह से ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ये दूर होना चाहेंगे, तो ये बॉन्ड जो होगा, इंटरेक्शन जो होगा वो भी वीक पड़ जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वीक होता है, ये वाला वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कंपेयर में ये वीक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, देयरफॉर अल्कोहल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसका 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ आर सॉल्युबल इन हाइड्रोजन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर बढ़ेंगे तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा कि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, समझिएगा सॉल्युबिलिटी। देखो वाटर में अल्कोहल सॉल्युबल होता है, वाटर में अल्कोहल सॉल्युबल होता है। इथाइल अल्कोहल जैसे है तो वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे मान लीजिए एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हम लोगों ने क्या ले रखा है, C2H5OH, तो इथाइल अल्कोहल है। अब इसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर क्या करता है भाई, जैसे पैक बनाया जाता है ना, तो अल्कोहल थोड़ा सा लिया फिर उसमें वाटर मिलाया, तो इसमें सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल तो होगा ही ना। क्यों होता है सॉल्युबल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस वजह से ये सॉल्युबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाता तो सॉल्युबल भी नहीं होता। तो कैसे बनाता है, ये बनाता है इस तरह से, HOH ये है और यहाँ पे HOC2H5, तो इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरीके से और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे ज़रा देखिए,
यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, देखो ये देखो, ये सब कौन से बॉन्डिंग है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से अल्कोहल जो होता है वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है इसका मतलब ये सॉल्युबल है। फिनॉल भी वाटर में सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होगी जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा। एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। फिनॉल भी वाटर में सॉल्युबल होगा, बट एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपेयर टू फिनॉल। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया HOH या PH, ये फिनॉल हो गया, और इसकी रिएक्शन करा दिया जाए HOH के साथ, इसको इसमें मिलाया जाए तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग होगी इसको बोलेंगे हम लोग कौन सी बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो फिनॉल भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल भी वाटर में सॉल्युबल होता है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, ठीक है।